राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त का द्विवार्षिक अधिवेशन एपी सेन सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें देश के कई राज्यों के अध्यक्ष महामंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र रहे। अधिवेशन में श्री सुरेश रावत अध्यक्ष, गिरीश चंद्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री अतुल मिश्रा, संप्रेक्षक प्रदीप त्यागी सर्वसम्मति से दोबारा निर्वाचित किए गए। उपरोक्त जानकारी देते हुए परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि इस अधिवेशन में 75 जनपदों के अध्यक्ष, मंत्री एवं संबद्ध संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं पर्यवेक्षक शामिल थे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात के अध्यक्ष, महामंत्री विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री वीपी मिश्र ने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि सरकार राजकीय विभागों संस्थाओं का निजीकरण करती जा रही है। भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं। आयोग द्वारा कुछ पदों पर चयन होता है, तब तक उतने ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। स्थिति जहां की वहां रह जाती है। विभागों में 75% आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। शेष आउटसोर्सिंग संविदा के हैं, जिन्हें बहुत ही कम पारिश्रमिक मिलता है। उनका जीना दुभर हो गया है। आज अधिवेशन भी था, आपको चुना गया है, तो किस तरह से जिम्मेदारी निभाई? सबसे पहले मैं तो अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, साथ में मीडिया के साथियों को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि हमारे कर्मचारियों की जो भी वेतन विसंगतियां हैं और जो अन्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था है, ये सब जो है करवाने का काम करें। अन्यथा की स्थिति में कर्मचारी आंदोलन का रुख अपनाएगा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसमें अहम भूमिका निभाएगी। सरकार को नुकसान होगा। और मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? प्रमुख मांगे हमारी है कि पुरानी पेंशन की बहाली हमारी की जाए, आउटसोर्सिंग संविदा के लोगों को या तो बंद किया जाए या तो फिर उसे रेगुलर करने की व्यवस्था की जाए, और हमारे संवर्गों की वेतन विसंगतियां और पदोन्नति के पदों पे जो पदोन्नति होती है, कैडर रिव्यू वो कराया जाए। जो नाम परिवर्तन से संबंधित मांग है, यही सब हमारी जो मुख्य मांग है, जो हमसे समझौता भी हो चुका है, उसके बाद भी आज तक नहीं हुई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय अधिकारियों से हमारी अपील है कि सकारात्मक रूप लेकर के हमारी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि कर्मचारी पूरे मनोयोग से प्रदेश के विकास में अपना हाथ बटाए। आज आप चुने गए हैं, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से क्या मांग है? पुरानी पेंशन जैसे हमारी थी वैसे हो जाए। जैसे राजनीतिक लोगों की पुरानी पेंशन है, वैसे कर्मचारियों को नई पेंशन क्यों दी जाए? उनको भी पुरानी पेंशन ही दिया जाए। कोई सरकार को उसमें नुकसान भी नहीं है। ये वही बुढ़ापे की लाठी हमारी है, उसको अगर छीन लिया गया तो कैसे काम चलेगा? पूरा परिचय बता दीजिए। मैं सुरेश कुमार रावत, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, आदरणीय वीपी मिश्रा जी। हमारे संगठन के जो है संरक्षक के शशांक जी खड़े हुए हैं, और हमारे ये हरियाणा के जो है सज्जन कुमार जी भी आए हुए हैं। वहाँ के अपने प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं, कश्मीर से भी प्रदेश के लोग आए हैं, कई राज्यों से हमारे इस अधिवेशन में भाग लिए। आए हैं जो कि दुनिया की जन्नत कहा जाता है, और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चुनाव है सर, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर जो है, जब तक किसी भी संगठन में साथ न हो तो उसकी आवाज़ जो है सरकार तक, खासकर जो हमारी केंद्र सरकार है, उस तक नहीं पहुंचती। तो ये बड़ी बात है। आज हमें जो है इनविटेशन मुझे मिली थी, चूँकि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, और उसके साथ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा संगठन है जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ का, और साथ साथ जो हमारे शिक्षकों का संगठन है जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। तो उस लिहाज से मुझे आज मौका मिला यहाँ पे इस मंच पे बोलने का, और आज के मंच से मैंने यही बात दोहराई, वो मैं आज यहाँ पे भी दोहराना चाहता हूँ कि जब तक हम एक साथ एक बात नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मसला हल नहीं होगा। और इसके साथ साथ हमें आम एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को, जो बाहर रेडी वाला है, दुकानदार है, या उसके साथ साथ रेडी वाला, दुकानदार या कोई भी हो एम्प्लॉय के बगैर, उसको साथ लेके न चलें, तब तक हमारे मसले न हल हो। उसकी शुरुआत हमने जम्मू कश्मीर से की है और वो ये आगे चालू रहेगी। बस
हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं, ज़ात पात धर्म ये कोई मसले में जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम एक होंगे, जिस तरह से हमने एक बड़े एम्पायर को, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला, तो हमारे लिए बड़े मसलों को हल करवाना कोई बात नहीं जब तक हम एक साथ इकट्ठे न हों। कई संगठनों के अध्यक्ष आए सर, क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या करेंगे? ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ये उत्तर प्रदेश का ऐसा संगठन है जो एक सारे कर्मचारियों का एक तरह से समझिए कि जैसे वटवृक्ष है, और सारे विभागों के सारे कर्मचारी, कम से कम मेरे समझ से 44 विभाग ऐसे हैं जो इस राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए हैं। और सब लोगों का ज़्यादातर ज्वलंत मुद्दा यही है जो आज के समय में ओल्ड पेंशन जो ये एनपीएस दिया गया है इसका विरोध है और ओपीएस की मांग है। दूसरी चीज़, जो हमारे कोविड टाइम में जो भी महंगाई भत्ते हम लोगों से फ्रीज किए गए, छीने गए, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तत्काल से तत्काल उसको बहाल करे। पूरा परिचय दीजिए सर। मैं राम नरेश सिंह पटेल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का संघर्ष समिति का चेयरमैन और उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और मेरी तैनाती जिला महिला अस्पताल बरेली में है। यहाँ पे चुनाव है, आपने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, क्या कहना चाहेंगे इस परिषद को? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधिवेशन में आकर के आज मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से मंथन जो हो रहा है इस बात पर हो रहा है कि वर्तमान में प्रदेश के और देश के कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति जो भी सरकारें हैं बिल्कुल संवेदनहीन हैं। तो हम अपनी एकता को मजबूत करके और आने वाले समय में जो आज संगठनों के अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इससे निपट करके हम सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए अपने आप को इतना मजबूत करने का आज ये चल रहा है कि हम आज सब संकल्प लेने आए हुए हैं यहाँ पर कि हम अपनी एकता को अखंडित रखते हुए हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि सरकार हमसे खुद पूछे कि भैया बताइए आपको समस्या क्या है, आपको दिक्कतें क्या हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर मंथन हो रहा है। मैं इस अधिवेशन की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जो अधिवेशन है, तो आपने एक स्पीच दी सर, हमारे चैनल के माध्यम से संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव है। प्रथम सत्र में इस प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर यहाँ चर्चा हो रही है, संगठन की मजबूती पर यहाँ चर्चा हो रही है और उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार कराया जाए इस पर यहाँ आज चर्चा हो रही है। और मेरा मानना है कि हम जो हमारी समस्याएं हैं पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, हम उपेक्षित हो रहे हैं, शासन और सरकार उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा कारण कर्मचारियों में व्याप्त गुटबाजी है। आज कर्मचारी को समझना पड़ेगा, यदि इस उत्तर प्रदेश का कर्मचारी एक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आने वाला समय कर्मचारियों के लिए बड़ा मुश्किल भरा होगा। हम लगातार देख रहे हैं कि नियमित पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं, कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। हमारा जो सबसे बड़ा संवर्ग था चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का, अब सरकार ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिया है, यानी कि भविष्य में कभी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती नहीं होगी। आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से उन पर भर्तियां हो रही हैं, उनको रखा जा रहा है। और भी देख रहे हैं हम, तमाम नियमित पदों के सापेक्ष सरकार आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती कर रही है। मैं हमेशा आउटसोर्सिंग संविदा के इस प्रकार की स्थिति यदि रही तो आने वाले समय में कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। आज हमको इस विषय पर मंथन करना है कि कर्मचारियों के बीच में जो गुटबाजी है ये समाप्त हो और कर्मचारी एक बैनर के नीचे आएँ, एक झंडे के नीचे आएँ और अपनी सामूहिक समस्याओं के लिए एक सामूहिक रूप से संघर्ष करें। और जब तक सामूहिक रूप से संघर्ष नहीं होगा तब तक सरकार और शासन में बैठे हुए लोग हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, क्योंकि परिणाम सामने हैं। सरकार बार बार आदेश कर रही है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे वार्ताएं की जाएं, उन समय समय पर 3 महीने पर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। और आश्चर्य का विषय है, 5-5 वर्षों से मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों से शासन स्तर पर वार्ताएं नहीं हो रही हैं, जिससे छोटी छोटी जो गैर वित्तीय समस्याएं हैं वो भी मुँह बाएँ खड़ी हैं, उनके ढेर लग गए हैं और कर्मचारी सफ़र कर रहा है। जो नीचे ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और निश्चित रूप से इसलिए इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। तो मेरा
इस अधिवेशन के माध्यम से अपने कर्मचारियों को संदेश है कि कृपया एक झंडे के नीचे आएँ, एक बैनर के नीचे आएँ। और मेरा इस बैनर सम्मेलन के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जो सरकार के शासनादेश हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। निचले स्तर पर उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में और अत्यंत, हम कहते हैं वित्तीय समस्याओं की चलो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गैर वित्तीय समस्याएं हैं जिनके लिए शासनादेश है उनका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के सम्मेलन में, और इस पर आगे क्या रणनीति बनेगी आगे इस पर विचार किया जाएगा। सर, आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का आज यहाँ पे अधिवेशन है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भाई, अधिवेशन में पूरे प्रदेश से और राज्यों से सारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। आज द्विवार्षिक अधिवेशन है, तो अधिवेशन में कार्यक्रम तो चल ही रहा है। जो भी प्रांतीय नेतृत्व का आदेश निर्देश, अब चयन के बाद जो स्थिति होती है उसके बाद निर्णय लिए जाएंगे। सर, निर्विरोध चुनाव होना है कि वोटिंग होगी? अभी तो देखिए वोटिंग की कोई वो परिस्थितियाँ नहीं नज़र आ रही हैं, निर्विरोध ही चुनाव होने हैं। तो पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा शुभ नाम है संजय सिंह, मैं जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का चेयरमैन हूँ। मैं जनपद जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जी, क्या करना चाहेंगे सर? आप आज मैं सत्यप्रकाश मिश्रा, महामंत्री जौनपुर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का। आज हम लोगों को राज्य इकाई द्वारा यहाँ पर द्विवार्षिक अधिवेशन में बुलाया गया है, जिसमें आज यहाँ पर जो संगठन की मांगें हैं उन संगठन की मांगों पर विचार, आगे की रणनीतियों पर चर्चा, इन सभी पर कार्य के बारे में हम लोगों को बुला करके सारे जनपदों के अध्यक्ष और सारे राज्यों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है उस पर गहन चर्चा की गई है कि शासन से कैसे हम अपने हितों की लड़ाई लड़ सकें। रही बात आज के इस अधिवेशन में चुनाव की, तो चुनाव की प्रक्रिया लगभग दिख रही है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए ये चुनाव निर्विरोध ही होगा और हमारे पूर्व के अध्यक्ष और मंत्री ही वन प्रांगण में रहेंगे।